Hello everyone, welcome back to another video of Clinical Dentistry Hub. I hope you all are doing good. And with that note, I just want to say that today's video is very important as मुझे इतने सारे DM और मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए कि हम अपने BDS फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ें, क्योंकि ऑर्बन जैसी बुक को पढ़ने के बाद दिमाग घूम सा जाता है और समझ ही नहीं आता कि इस किताब में क्या पढ़ें और क्या ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है और BDS फर्स्ट ईयर को अच्छे मार्क्स से कैसे स्कोर करके बाहर निकलना है। तो जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और वापस लौट के वीडियो देखने आए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी ही हम मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक अच्छा सा बैकअप प्लान मिल जाए BDS फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए। सो लेट जस्ट बिगिन विद दी वीडियो। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम BDS फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उस समय हमारे पास 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि ये चारों को पढ़ना कैसे है, क्योंकि टीचर्स आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपको खुद ही पढ़ना रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज़ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पे आपकी स्पून फीडिंग नहीं करा के दी जा सकती, आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनाटमी की। एनाटमी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको सारा बॉडी पार्ट के बारे में पता चल पाएगा, कौन सा वेसल कहाँ से जा रहा है, कौन सा नर्व कहाँ से जा रहा है। तो आपको सबसे पहले जो बुक फॉलो करना है वो है ये बुक, जो कि है BD चौरसिया। ये है, इसमें 2-3 वॉल्यूम है, इसकी 3 वॉल्यूम है। तो उसमें से आपको 3rd वॉल्यूम जो हेड एंड नेक के लिए बनी है वो पढ़नी है। उसके बाद BD चौरसिया फॉर डेंटल स्टूडेंट भी आती है, और लेकिन मेरी बात मानिए तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये BD चौरसिया हेड एंड नेक ही पढ़े, क्योंकि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और जब आप नीट MDS के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो उस समय ये बुक का पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर है एक ग्रेस एनाटमी करके, इसमें थ्योरी भी अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप BD चौरसिया फॉलो कर रहे हैं तो आप ग्रेस एनाटमी के डायग्राम देख के उसके लिए BDS फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ सकते हैं। फिर इसमें और भी डिटेल्ड पार्ट होते हैं एनाटमी, जैसे कि हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। उसके लिए आप इंदरबीर सिंह फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन किताब है। और उसके बाद आपका दी 3rd बुक इज़ दैट कनिंगम। इट्स यू हैव टू फॉलो, उसमें डायसेक्शन वगैरह बहुत बढ़िया से दिया है। अगर आप कनिंगम प्रैक्टिकल वाला ले लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में जो बुक मैंने खुद ने प्रेफर करी थी वो है सत्यनारायण। उसके अलावा जो है बायोकेमिस्ट्री की और भी बुक्स हैं, लेकिन सत्यनारायण एक ऐसा बुक है जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर एक टॉपर स्टूडेंट भी उसको आराम से पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन ऑथर ना पढ़ें, आपको हाई-फाई बुक ही पढ़नी है, तो वह है हार्पर। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जब आप सत्यनारायण 3-4 बार पढ़ चुके होंगे तब जाकर आपको वो हार्पर समझ आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद जैसे कि एनाटमी में सबसे ज़्यादा चीज़ अगर कोई पूछे तो वाइवा वगैरह में यही पूछा जाता है कि कौन सा फोरामेन से, जैसे फोरामेन ओवेल है तो उसमें कौन सी नर्व और वेसल पास होगी। फिर आपके लिए जब बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे तो मोस्टली आपके लिए विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसमें क्रैब साइकिल वगैरह, तो वो बहुत बेहतरीन समझाया गया है सत्यनारायण में। मेरे पास एक क्रैब साइकिल वगैरह के निमोनिक्स भी है, अगर आप लोग चाहे तो मैं आपको ये निमोनिक्स वीडियो के थ्रू दे सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगी और आपको यूँ लर्न हो जाएगी सारी क्रैब साइकिल और ग्लूकोज फॉस्फेट पाथवे, ये सब कुछ बहुत ईजी से लर्न हो जाएगा निमोनिक्स के थ्रू। उसके बाद आइए बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में आप जो बुक प्रेफर करेंगे, बड़ी कहने के लिए गाइटेंस और गेनोंग्स हैं, लेकिन हर एक आम स्टूडेंट ले दे के पढ़ता है AK जैन से। अब AK जैन की भी 2 बुक है, AK जैन फॉर डेंटल स्टूडेंट, AK जैन फॉर मेडिकल स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप AK जैन फॉर मेडिकल स्टूडेंट वाली से ही पढ़ें, क्योंकि इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा जाके जब आप अपना नीट MDS की तैयारी कर रहे होगे तो उस टाइम आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आपने इन डेप्थ नॉलेज ले रखी है। उसके बाद फिजियोलॉजी के बाद
अगर लास्ट सब्जेक्ट जो हमें BDS फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो होता है डेंटल एनाटमी। पहले डेंटल एनाटमी फर्स्ट ईयर में नहीं होता था, सेकंड ईयर में होता था, आज से कुछ 7-8 साल पहले, लेकिन हमारे टाइम वो फर्स्ट ईयर में ही है और अभी भी डेंटल एनाटमी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा जाता है। तो डेंटल एनाटमी 2 पार्ट्स में टूट जाता है, डेंटल एनाटमी और फिर उसमें हम पढ़ते हैं डेंटल हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो डेंटल एनाटमी के लिए जो बुक आपको फॉलो करनी है वो व्हीलर्स को इतना अच्छा बुक है, आप उसको 2-3 बार पढ़िए, सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दांत का शेप कैसे होता है, कितने ग्रूव्स होते हैं, पिट्स कितना है, फिशर कितना होता है, कितने कस्प होते हैं, कौन सा कस्प बड़ा होता है, कौन सा कस्प टच करता है ओक्लूजल प्लेन को, ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब बहुत बेहतरीन तरीके से उस किताब में दिया हुआ है। उसके बाद बात आती है डेंटल हिस्टोलॉजी की, ऑर्गन्स, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऑर्गन्स को पढ़े कैसे, उसमें जो भी पढ़े तो समझ नहीं आता। यकीन मानिए हम लोग भी जब पढ़े हैं तो हमको भी कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन अगर आप वही चीज़ 2-3 बार पूछेंगे, अभी आप डेवलपमेंट ऑफ टूथ की स्टेजेस ही ले लीजिए, बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज, कैप स्टेज, ये स्टेजेस, और फिर हमारा ये हर्स रूट फॉर्मेशन स्टेज होता है। तो ये सारा स्टेज हमें भी टफ लगता था, लेकिन आप डायग्राम बना के चलें तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे सबसे पहले बर्ड स्टेज आया तो बर्ड का शेप बना लिया, उसके बाद उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर कॉल्यूमिनार सेल्स ड्रॉ कर लिए, फिर बीच में वाटर ऑक्यूपाई होता है। तो ऐसे करके अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ते चलेंगे तो आपको कंसेप्ट ऑर्गन्स का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऑर्गन से बेहतरीन बुक कोई है ही नहीं, इतना अच्छे से उस किताब में दिया है। बहुत से ये लोग पूछते हैं कि हमें डेंटल एनाटमी और हिस्टोलॉजी में बैठ के कार्विंग करा रहे हैं, हमको क्या यूज़ है इसका। दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, क्योंकि आगे जाके जब हम कोई लीजन वगैरह डिटेक्ट करते हैं किसी पेशेंट में, तो वो ऐसे ही होता है, मुंह से स्क्रैप लिया जाता है, फिर उसको लैब में आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू कि कौन से सेल्स प्रेजेंट है, तो ये डिजीज़ हो सकती है। ये सब आप डेंटल हिस्टोलॉजी में सीखेंगे और आगे जाके फिर ये 3rd ईयर में ओरल पैथोलॉजी के रूप में आप इसको सीखेंगे। तो देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आगे जाके किसी को कैंसर परस्यू करना है, कैंसर में स्पेशलिटी करनी है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए पढ़ना। और इसमें फिर आपका ये भी आ जाता है, फॉरेंसिक वगैरह भी आ जाता है। पहले ऐसा प्रपोजल हुआ था कि फॉरेंसिक एक अलग सब्जेक्ट आएगा डेंटिस्ट्री में, बट फ़िलहाल ऐसा नहीं है। तो ये सब देखिए, ये सारे बुक्स हैं, ऐसे पढ़ना है। तो आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम आता है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। उसमें भी जो आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा उसमें 70 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो टोटल 100 इज़ फॉर थ्योरी और नेक्स्ट 100 इज़ फॉर वाइवा प्रैक्टिकल जो आप करते हो। अभी फर्स्ट ईयर में तो पेशेंट वर्क नहीं होता, प्री क्लिनिकल ही होता है, लेकिन हम जब अपने फर्स्ट ईयर में थे तो हमारा ऑर्थो का जो प्री क्लिनिकल वर्क है वो हमारा फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गया था, वायर बेंडिंग वगैरह। लेकिन अभी शायद मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अभी क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी प्री क्लिनिकल प्रोस्थो होता है, तो उसमें आपकी प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव और इसकी क्लासेस लगा दी जाती हैं ताकि आप इसके साथ इसको करते रहें, ताकि फिर आप इसका प्री क्लिनिकल प्रोस्थो का एग्ज़ाम वगैरह आकर के देते हैं सेकेंड ईयर में। लेकिन ये अगर आप वो प्रैक्टिकल उस टाइम कर रहे हैं तो आप उसका थ्योरी भी साथ साथ पढ़ते चलिए। ये आपको लॉन्ग वे में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक बार थ्योरी क्लियर हो तो समझ आ जाता है कि हमें प्रैक्टिकल में करना क्या है। और प्री क्लिनिकल को ऐसे कुछ मत समझिएगा कि आपको क्यूबॉइड और क्यूब बनाने बिठाया है तो एक क्यूब का डायमेंशन बनाए कि 1x1 का बनाओ, तो ये हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। आगे जाके आप जब कास्ट वगैरह पोर करेंगे पेशेंट के लिए तो आप यही स्टोन से खेलेंगे। तो अगर आप स्टोन की थिकनेस, वो कितनी देर में सेट हो रहा है, आपको उसका शेप बनाने में कितना टाइम जा रहा है, ये सब आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। कि आपको बोलेंगे एल्जिनेट मिक्स करो, आप बोलेंगे अरे एल्जिनेट वेस्ट करा रहे बाउल में। आप अभी सीखोगे तो जब पेशेंट का लेना होगा आप फटाफट से उतना ही क्वांटिटी मिक्स करना सीख जाओगे और आपका वेस्ट उस टाइम नहीं होगा। तो गाइज़ ये सब था कि BDS फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़े। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आपको और आगे मैं हेल्प कर सकूँ ये सबसे रिलेटेड। और भी अगर कोई टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हाँ, जाते जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय।